nobody knows, everybody knows about it, कि how brutally she was raped and beaten up at Hathras. And because I live in Aligarh, I understand the scenario of that place. So it's really very inhuman and pathetic to just cut the tongue of a girl so that she cannot raise her voice. This is really inhuman and we are here to fight for that girl. आजाद जी उनको अरेस्टिंग कर लिया है और जो है प्रशासन उनको गोपनीय रूप से रखा है। सेंट्रल सरकार हो चाहे स्टेट सरकार, योगी सरकार हो, सब वैसे लोगों को पनाह देते हैं कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं। सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। यूपी की जो दर्दनाक घटना हुई है उसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं, जस्टिस फॉर मनीषा। और सरकार से इन लोग की क्या क्या मांग है, आइए जानते हैं, इन लोग से बात करते हैं। दे दो व्हाट्सएप का 99। मनीषा 17 साल की लड़की को ज़बान खींच लिया गया था। जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए आपको, जस्टिस चाहिए। एक मिनट, मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी, एक मिनट। इस तरह नहीं हो, अब इस तरह नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। Everybody knows about it, कि how brutally she was raped and beaten up at Hathras. And because I live in Aligarh, I understand the scenario of that place. So it's really very inhuman and pathetic to just cut the tongue of a girl so that she cannot raise her voice. This is really inhuman and we are here to fight for that girl. अगर सरकार इसकी सुनवाई नहीं करती है तो आगे में आप क्या करेंगे? This is their history. No, this is their history. They have been doing it for so long. They're not giving justice at the time. So I'm with my slogan, justice delayed is justice denied. So here are some propaganda that the party has said, Azad Samaj Party, that he will ask the Prime Minister 2 crore rupees to be given to the family and a government job. हुआ है उससे हम बहुत उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि आज उनके साथ हुआ, कल दूसरी बेटी के साथ नहीं हो। हमारी बेटियां यहाँ महफूज नहीं हैं। निर्मम निरशंस और हृदय विदारक घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कार्यकर्ताओं को, हम स्वयंसेवकों को, साथियों को, भीम आर्मी के साथियों को, आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को कहा है कि सड़कों पर उतर जाना है। बिहार में चुनाव की आचार संहिता लागू है, इसलिए हम लोग अपने परिजनों के साथ, बाल बच्चों के साथ शांतिपूर्वक बुद्ध की शरण में आए हैं कि ज्ञान दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि इतनी हृदय विदारक घटना के बाद भी नैतिकता अगर बची है प्रधानमंत्री जी तो इस्तीफा दे के चले जाइए उसी गुफा में जहां आपने ड्रामा किया था। इस्तीफा जो योगी की सरकार को बर्खास्त कीजिए, 2 करोड़ रुपया उनके निकटतम आश्रित को दिए, मनीषा के फर्स्ट क्लास की नौकरी उनके निकटतम आश्रित को दीजिए और विशेष न्यायालय का गठन तुरंत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और तुरंत इसकी सुनवाई करके स्पेशल जज की नियुक्ति करके सभी लोगों को फांसी दी जाए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 करोड़ रुपया का डिमांड रखा है कि 2 करोड़ रुपया दिया जाए, उनके परिजनों को फर्स्ट क्लास की नौकरी दी जाए और जितना जल्दी हो सके इस केस की सुनवाई करते रहें। कब तक मांग करते रहें? आज की पहली मांग ये है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। जब तक एक क्रिमिनल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा रहेगा, बेटियां महफूज नहीं रह सकती। ये वो मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री ने पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर कहा था कि कब्रें खोद के मरी हुई औरतों की लाशें निकालो और उनका रेप करो। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ी सरकार हिंदू युवा वाहिनी की है, जिसके लोग बेटियों का सम्मान नहीं, बेटियों की लाशों को भी रेप करने में बिलीव करते हैं। तो अगर वो लाशों को रेप करने वाले लोग सरकार में होंगे तो जिंदा बेटियां महफूज नहीं रह सकती। इसलिए हमारा सीधे मुतालबा है कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, वरना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्हें डिसमिस करना चाहिए। एक वाक़या नहीं हुआ, हाथरस की बेटी का वाक़या आज हुआ है, उससे पहले भी रोज़ ये वाक़े हो रहे हैं। इनके MLAs उसमें इंक्लूडेड है, इनके एक्स मिनिस्टर्स उसमें इंक्लूडेड है, चाहे चिन्मयानंद हो या सेंगर हो। इनमें 1-2 को सज़ा देने से नहीं होगा। जालिमों की सरकार
सरकार ख़त्म होना ज़रूरी है। ये SDPI मुतालबा करती है कि जो इनको मुआवजा देना है बेटी को, हाथरस की बेटी को 2 करोड़ रुपए, और उसको नौकरी उनके परिवार को देना और मुजरिमों को सज़ा देना, वो मुतालबा तो रूटीन में है ही, लेकिन उससे पहले ये है कि सरकार को हटाओ वहाँ से। सरकार के इशारे पर पुलिस तो सरकार के इशारे पर होती है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों पुलिस सरकार के हाथ और पैर होते हैं। तो दिमाग सरकार होता है, दिमाग हाथ को हुक्म देता है ये करो तो हाथ वही करता है। तो पुलिस तो सरकार की गुलाम बन के काम कर रही है। संघर्ष, जुल्म जबर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। करते रहेंगे और कोई नहीं डरेगा कि हमको जेल भेजा जाएगा, झूठे मुकदमे लगाए जाए, कुछ नहीं है, बहुत हो चुका। अब सब तैयार है कि जेलें भरती जाएगी। आर्मी के मुखिया बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको अरेस्टिंग कर लिया है और जो है प्रशासन उनको गोपनीय रूप से रखा है। अगर किसी प्रकार के उनके साथ बहन बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो मैं चंदन कुमार पासवान, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग जब भी बहन बेटी के साथ अगर अत्याचार बलात्कार होगा, भीम आर्मी ये सरकार के खिलाफ कड़ा जवाब देगी। तो बीजेपी की सरकार है, ये असल आरएसएस की सरकार है और आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आप गोवलकर और सावरकर की किताब पढ़िए कि सत्ता बचाने के लिए अगर देश की बेटियों को, औरतों का भी रेप करना पड़े तो आप गोवलकर और सावरकर की आप संविधान पढ़िए, किताब पढ़िए। और इतना तक नहीं, वो तो सीधा कहा मुझे अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए। और ये अंग्रेजों के दलाल थे, सारा खुफिया इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को देते थे आरएसएस वाले, और आरएसएस ही बीजेपी असल है। ठीक है, तो जो अंग्रेजों का दलाल हो, जो देशद्रोही हो, वो देशभक्त कैसे हो सकता? तो देशद्रोही का पूरा अपना मोनोपोली आगे बढ़ाने के लिए देश की बेटियों को तरेप करेंगे। और हमारी सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे स्टेट सरकार, योगी सरकार हो, सब वैसे लोगों को पनाह देते हैं और इनको ट्रेनिंग मिलती है कि तुम रेप करो ताकि और सच्चा बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो किसी भी हद से चले जाओ। मैं मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी हूँ बिहार स्टेट, और इंशाल्लाह मोहम्मद राशिद। एकदम कार्रवाई हो और हमारी माएँ बहनें जो इस कदर हैं और हम लोग भी पूरे साथ हैं। हासिल ये है कि कार्रवाई की जाए और अदालत अपनी मौजूदगी में यह काम करे, लेकिन अदालत अपना भरोसा न खोले। कहा किसी ने कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इसलिए ये है कि अदालत भी एक्शन ले। हमारी माँ बहनें की इज्जत है और हिंदुस्तान की ये आन बान शान है, और ये माँ वो है जिसकी गोद में हम आप सब पाले पोसे और इस तरीके से बड़े हुए। एक रुबाई और लेते जाइए। मुल्क का बीरा डुबोकर लीडरों ने रख दिया, बाद आज़ादी के यारों हर कोई मजनू है, सौदेबाजी में करोड़ों का किया है खेल, और कानून ऐसे लोगों को सजा नहीं देती है। तो ज़रूरत इस बात की है, खास के यूपी में जो सत्ता में बैठी सरकार है, योगी सरकार, ये खाली नाम बदलने की आदि है। मैं दो रुबाई ले जाइए कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है, और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है कि कुछ न बदलेगा। शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो हम लोग खड़े हैं और हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं, इंसाफ मिलनी चाहिए। पहली बात ये कि ये घटना भारत के इतिहास में सबसे बड़ी विषम घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए, और जिस तरह से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की पूरी भजन मंडली इस पर चुप है। किसी बड़े नेता से लेकर छोटे नेता ने माफ़ी नहीं मांगी, योगी जी ने माफ़ी नहीं मांगी। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जो भी पॉलिटिक्स हो, इन चीज़ों में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये घटना देश के नाम पर कलंक है, सत्ता पार्टी के नाम पर कलंक है। जो बेटी बचाओ और जो बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जो लोग भी कहते हैं कि भारत की बेटी हमारा भविष्य है, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, कन्या विवाह और न जाने कितने, उनका पोल खोलने का समय आ गया है।